भूमिहार ब्राह्मण किसी से डरा है? जहां खड़ा हुआ वहां लड़ा है। तलवार के जल से तलवार किसने पहना था? गोल्डन दास इतिहास पढ़ा देंगे अगर हिम्मत है औकात है तो। तुम तो कहता है कि नाम बताओ, एफआईआर करेंगे। हम तुमको कहते हैं कि तुमको हिम्मत औकात है तो तुम गली बताओ, मोहल्ला बताओ, चौराहा बताओ, तुम्हारे सामने आकर जहां मिलोगे तो कूटे भी जाओगे। और तुमको हम कहते हैं गोल्डन दास कि तुम अपना घर बताओ, और तुम में हिम्मत है तो टाइम सेट करो, समय बताओ, तारीख बताओ। तुम अपनी माँ की दूध पिया तो हम भी बाजुए से है, तुम मिलो। भूमिहार का स्वाभिमान अब जाग गया है। अगर गोली से बात करेगा तो हम भी गोली से बात करेंगे, अगर प्रेम से बात करेगा तो हम भी प्रेम से बात करेंगे। बहुत दिन हो गया SC ST के नाम पे हम लोग को शोषण किया गया। ज्ञानीय समाज में पैदल या हमको कोई ज्ञान बताएगा? और ज्ञान लाया इस धरती पर पटल पे किसने? भूमिहार ब्राह्मण होता तो इस धरती पर ज्ञान नहीं होता। गोल्डन दास के यार में ये बिहार सरकार करवा रहा है। बिहार सरकार से करवा रहा है। अगर तुम्हारी माँ दूध पिलाई है तो और भी चौराहे पर देखें कितना तुम शेर हो। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप टीवी रियल टाइम देख रहे हैं। अभी नवादा में हूँ और नवादा का एक लड़का है जो गोल्डन दास को सोशल मीडिया पे है जो चुनौती दिया है, गाली दिया है। जबकि गोल्डन दास है वो भी खुलेआम बोला था कि अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो हमको गाली देकर देखो, जगह और नाम बताओ, हम उसके ऊपर है जो FIR करेंगे, हम उसको है जो समझाने का प्रयास करेंगे। और ये नवादा का साइबर थाना है और साइबर थाना में लोग यहाँ पे पहुंचे थे। क्या मामला था यहाँ पे आने के? देखिए, साइबर थाना की ओर से सत्या सिंह भूमिहार के ऊपर FIR किया गया था क्योंकि उन्होंने गोल्डन दास को गाली दिया। ठीक है, आपने FIR किया, उससे हमको कोई परहेज नहीं है। गाली दिया तो आप FIR किए, लीगल तौर पे कानूनी विरोधी था, आपने काम किया, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ये भी है कि किसी ने भड़काया, वो लगातार मीडिया के माध्यम से, अपने पेज के माध्यम से हमारे समाज को, हमारी जाति को लेकर के, हमारे माँ बहनों को लेकर के भद्दी भद्दी टिप्पणी किया जाता है। तो अगर किसी लड़का का आवेश में, किसी लड़का का अंदर का स्वाभिमान जग गया, आवेशित हो गया, उसने रिप्लाई दे दिया तो आपने FIR किया। ये ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये गैर कानूनी काम है तो आपने FIR किया। लेकिन ये क्या है, इसके ऊपर FIR क्यों नहीं? ये लड़का कभी वर्दीधारियों को चुनौती देता है, कभी SSP को चोर कहता है, कभी थाना प्रभारी को चोर कहता है, और खुलेआम एक मवाली की तरह, गुंडे की तरह भाषा का प्रयोग करता है। इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होता है? अगर सत्या सिंह भूमिहार पे FIR हुआ है तो इसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। दोनों के समान कानून, समान व्यवस्था, समान अधिकार होना चाहिए। क्यों? और सबसे ज्यादा केस इस पे होना चाहिए क्योंकि लगातार ये व्यक्ति पूरे बिहार में एक जाति विशेष को टारगेट करता है, जाति उन्माद फैलाने का प्रयास करता है। इसीलिए हम लोग सभी नवादा के लोग, जितने भी लोग थे, हमने सभी आकर के साइबर थाना प्रभारी महोदय से बात किया कि आपने FIR किया है सत्या सिंह भूमिहार के ऊपर, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपने FIR किया, ठीक है, गाली दिया, FIR हुआ, लेकिन इसके ऊपर भी FIR होना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई होगा, एक कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय थाना अध्यक्ष महोदय ने हमको आश्वासन भी दिया कि हम बड़े पदाधिकारी से बात करेंगे। हमने इनको एक दिन का समय दिया कि आप बड़े पदाधिकारी से बात करिए और बात करके हम लोग को संतोषजनक बात करिए। FIR होना चाहिए। अगर FIR नहीं होगा, एक तरफा FIR होगा तो हम लोग आंदोलन के बाद होंगे। आत्मदाह भी करने की जरूरत पड़ेगा तो आत्मदाह भी करेंगे, लेकिन ऐसे अनपढ़ जाहिल लोगों से लड़ाई लड़े हैं और लड़ाई लड़ेंगे। सत्या सिंह भूमिहार के ऊपर FIR किया कौन? गोल्डन दास ने किया? नहीं, निश्चित तौर पे यहाँ के कोई प्रभा कुमारी नामिक पदाधिकारी उन्होंने किया। ठीक है, इनके पास वीडियो, इन्होंने जैसा बताया कि हमको वीडियो आया, हमको ऊपर सदेश आए, केस कर लिया, ठीक है, कर लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने भी आपको वीडियो दिया है, आप भी वीडियो देखिए और आप ही उस पर कार्रवाई करिए। हम केस नहीं करेंगे। जैसे हमारे भाई सत्या सिंह पर आपने FIR किया है, उसी प्रकार से गोल्डन दास के ऊपर भी आप ही FIR करिए, क्योंकि वो भी दंगा भड़काने का प्रयास करता है, वो भी जाति उन्माद फैलाने का प्रयास करता है, वो भी दो जात के बीच आपस में लड़वाने का प्रयास करता है। उस पर उसी प्रकार का मुकदमा लागू होना चाहिए और उसको त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि लगातार वो व्यक्ति, इसका उतना मनोबल हाई हो गया है कि इसके आड़ में लगातार वो गाली देता है देवी, हिंदू देवी देवताओं को। कभी खुलेआम मंच पर जाकर के धार्मिक ग्रंथ को जला देना, ये कौन इसको अधिकार दिया है? ये किसके हिम्मत पर काम करता है, किसके साथ पे काम करता है? ये सारा चीज को पता लगे, उस पर भी कार्रवाई करिए। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो ये बर्दाश्त करने वाले हम नहीं हैं। मर जाएंगे, लेकिन इसके विरोध लड़ाई लड़ेंगे, लीगल तौर पे भी लड़ेंगे, डरने वाले हम नहीं हैं। ब्राह्मण और भिखमंगा में कोई अंतर नहीं है। गोल्डन दास खुलेआम है। ये तो बाबा साहब को ही पता होगा। बाबा साहब की आत्मा कराहता है ऐसे उनके विचारधारकों पर कि जिनके गुरु ही ब्राह्मण थे, उस ब्राह्मण को भिखमंगा करा, किताब लेके डोल चलेगा। अरे किताब लेके डोलने से अच्छा कि दो अक्षर का ज्ञान प्राप्त कर लो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनके नाम का किताब लेके जो घूम रहे हो, जिन्होंने तुमको अधिकार दिया, उसी संविधान में लिखा हुआ है समानता का अधिकार, उसी संविधान में लिखा हुआ है किसी जाति विशेष को आप टारगेट नहीं कर सकते, किसी जाति विशेष को आप शोषण नहीं कर सकते हैं, किसी धर्म के विरुद्ध आप आवाज नहीं उठा सकते हैं, किसी धार्मिक ग्रंथ को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, और तुम लोग वही काम कर रहे हो। फिर कैसा बाबा साहब का विचार मानना? और बाबा साहब की आत्मा करा रहा होगा ऊपर से कि यार बाप, मेरा नाम लेकर ऐसे विचारधारा के लोग इस धरती पे मेरा नाम पर राजनीति कर रहा है जो मेरे ही गुरु को गाली दे रहा है।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के गुरु कौन थे, किस जाति से थे? गोल्डन दास इतना दिन से है जो लगातार सोशल मीडिया पे है जो अभद्र टिप्पणी करता है सवर्णों के बारे में, उसको गिरफ्तारी क्यों नहीं होता? कौन संरक्षण दे रहा है? कौन संरक्षण है इसकी तो पता लगाइए। हम कानून के पास जाएंगे, हम लोग बुद्धिजीवी समाज से कानून के पास जाएंगे, कानून के पास हाथ जोड़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्मादी को जेल भेजिए, उन्मादी पे कार्रवाई करिए। अगर उन्मादी पे कार्रवाई नहीं करिएगा तो ये जातीय दंगा भड़काएगा, बिहार की सद्भावना को बिगाड़ेगा, बिहार के लोगों को ये बिगाड़ के बिहार को तबाह करेगा। ये ओल्डन है, गोल्डन से डरने वाला हम नहीं है। जिस समाज में हम पैदा लिए उस समाज ने लड़ना हमको सिखाया है। भूमिहार ब्राह्मण किसी से डरा है? जहां खड़ा हुआ वहां लड़ा है। तलवार के डर से तलवार किसने पहना था? गोल्डन दास इतिहास पढ़ा देंगे अगर हिम्मत है, औकात है। तो तुम तो कहता है कि नाम बताओ, FIR करेंगे। हम तुमको कहते हैं कि तुमको हिम्मत औकात है तो तुम गली बताओ, मोहल्ला बताओ, चौराहा बताओ, तुम्हारे सामने आकर के लीगल डिबेट करेंगे। हम डिबेट करेंगे, मारपीट गाली गलौज नहीं करेंगे, डिबेट करेंगे और देखेंगे दम कि तुम्हें कितना कानून का ज्ञान है, तुम्हें कितना किताब का ज्ञान है। दिखाएंगे अपना किताबी ज्ञान। हम जनजाति ज्ञानी है, ज्ञानी इस समाज में पैदल लिया, हमको कोई ज्ञान बताएगा? और ज्ञान लाया इस धरती पर पटल पे किसने? भूमिहार ब्राह्मण नहीं होता तो इस धरती पर ज्ञान नहीं होता, स्कूल हॉस्पिटल नहीं होता। अरे हमारा ही देने का स्कूल अस्पताल के जमीन दान दिया, स्कूल बना, पढ़ लिख लिया, 2 अक्षर किताब पढ़ लिया था, घूम रहा है। तो हीरो तो बन गए हो बाबू, लेकिन अब यहाँ से जीरो बनने में टाइम नहीं लगेगा। अब तुमको हम दिखाएंगे कानून क्या होता है। आओ कानून कानून, गाली गाली खिला तो गाली से जवाब मिल गया तुमको। अब कानून कानून तक कानून ऐसा खिलाएंगे ना, ऐसा एंटीबायोटिक सुई देंगे ना कि सारा जख्म सूख जाएगा। क्या कुछ कहिएगा? इस तरह से लगता है सवर्णों के ऊपर है जो लोग टिप्पणी करते हैं। ये गोल्डन दास के आड़ में ये बिहार सरकार करवा रहा है। बिहार सरकार बिहार सरकार से करवा रहा है। बिहार सरकार, अगर हम किसी अनुसूचित जाति के हमारे नौजवान बोल देता है तो तुरंत FIR हो जाता है। और गोल्डन दास प्रतिदिन स्वर्णों को, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थों को रोज गाली देता है। हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं को रोज गाली देता है, अपमानित अभद्र बात बोलता है। अपने आप को हिंदू नहीं कहता, अपने आप को हिंदू नहीं है तो अनुसूचित जाति का SC एक्ट उसके विरुद्ध में बोलने वाले पर क्यों लग जाता है? ये सब बिहार सरकार या केंद्र सरकार दोनों के मिली भगत से हो रहा है। ये हम खुले रूप से बोलना चाहते हैं। हम कल अनुरोध करते हैं, सम्राट चौधरी जी हाल में मुख्यमंत्री बने हैं, आप सुशासन की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। एक तरफ सत्या सिंह पर FIR और एक तरफ रोज प्रतिदिन रोज स्वर्णों को गाली देने वाला व्यक्ति गोल्डन दास, यह बिहार नवादा जिला का एक वेद प्रकाश है, तथाकथित पत्रकार कहता है, केवल वह स्वर्णों को ही टारगेट करता है। क्या वजह है कि सवर्णों को लोग टारगेट करता है? वजह हम लोग हैं अंधभक्त, हम खुला बोलते हैं, अंधभक्त हैं हम लोग। बिना कारण हम लोग सरकार से प्रश्न नहीं करते हैं। हम लोग देश और राज्य चलाने के लिए सुशासन की बात करते हैं। और जब हमारे समाज पर होता है हमला तो हमारा विधायक, आज हम 80-82 स्वर्ण जाति का विधायक है पूरे बिहार में, 243 में 82-84 ने है, 84 विधायक है, जिसमें 23 विधायक भूमिहार जाति का है। और भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण रोज गाली दे सुन रहा है, लेकिन कोई विधायक को देखते होंगे गोल्डन दास पर चाहे किसी पर भी टिप्पणी करना, संज्ञान लेना। MP, संसद, मंत्री, केवल वो लोग हम सत्ता हमसे वोट ले लेता है, दुरुपयोग करके ले लेता है, जात के नाम पर ले लेता है और उसके बाद वो मलाई खाता है। हाँ, दूसरे तरफ अगर कोई किसी हमारे जाति के लोग दूसरे जाति पर बोल दे तो उसका नेता को देखिएगा, चाहे वह RJD का हो, कांग्रेस का हो, यहाँ तक कि भाजपा का ही है। नवल किशोर यादव का भाषण सुने थे ना, वो जो बोला था नवल किशोर यादव, वो स्वर्णों का मनोबल तो नवल किशोर यादव जैसे नेता करवा रहा है, जो कह रहा था कि स्वर्णों मुगल के यहाँ पहुँचाता था बहू बेटी को। तो हम लोग को समय उसी से मनोबल बढ़ता है गोल्डन दास का। जैसे कि चाचा ने बताया कि जो गोल्डन दास है जो देवी देवताओं को है जो गाली देता है, लेकिन जो राम के लाए हैं आप उनको ले आए हैं, राम को है जो गाली दिया जाता है, देवी देवताओं को गाली दिया जाता है, उसके बावजूद भी सरकार है जो मौन रहता है, तो कैसे देखते हैं? गोल्डन दास को ये पता नहीं है कि हम लोग गांधीवादी के युग में अब नहीं जी रहे हैं, हम लोग नया भारत में जी रहे हैं। जो जिस भाषा में समझेगा, हम वह समाज से आते हैं, अब हम उस भाषा में समझावेंगे। हाँ, तुमने गाली दिया, तुमको अगर जो उत्तर दिया तो तकलीफ लग रहा है, जहाँ मिलोगे तो कूटे भी जाओगे। और तुमको हम कहते हैं गोल्डन दास कि तुम अपना घर बताओ, और तुम में हिम्मत है तो
टाइम सेट करो, समय बताओ, तारीख बताओ। तुम अपनी माँ की दूध पिया तो हम भी बाजुए से है, तुम मिलो, उसके बाद समझ में आवेगा कि क्या है। अच्छा, भूमिहार सवर्ण समाज जो है वो कमजोर हो गया है का? जो पा रहा है, जो आगे गाली दे रहा है, भूमिहार समाज तो दबंग जात होता है। कमजोर नहीं था, ना कमजोर कभी है, चुप था, लेकिन भूमिहार का स्वाभिमान अब जाग गया है। अगर गोली से बात करेगा तो हम भी गोली से बात करेंगे, अगर प्रेम से बात करेगा तो हम भी प्रेम से बात करेंगे। बहुत दिन हो गया SC ST के नाम पे हम लोग को शोषण किया गया। अब 1 मिनट भी, 1 कदम भी पीछे हम लोग नहीं हटाएंगे। जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में जवाब देंगे। और कहते हैं गोल्डन दास, एक भूमिहार पर SC ST मुकदमा नहीं, 1000 पर भी मुकदमा होगा फिर भी तुमसे खुलकर लड़ेंगे। अगर तुम्हारी माँ दूध पिलाई है तो और भी चौराहे पर देखें कितना तुम शेर हो। गोल्डन दास को चुनौती दे रहे हैं। चुनौती खुली चुनौती है कि तुम्हारी माँ अगर शेरनी का दूध पिलाई है तो तुम भी चौराहे पे आओ, दिखा देंगे कि गोल्डन दास क्या है, भूमिहार का एक लड़का में क्या है। हम एक तुम पर 100 भारी पड़ जाएंगे, 100 को रख देंगे हम अकेले। देखिए ये लोग हैं जो खुलेआम है, जो गोल्डन दास को है जो चुनौती दे रहे हैं कि तुम है जो गली मोहल्ला, तुम एड्रेस बताओ, तुमको सामने आके है जो हम है जो डिबेट करेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।